हर हर महादेव। कामिका एकादशी कब है? 2025 यानी जुलाई में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है 20 या 21 जुलाई की। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा सही पूजा तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व कामिका एकादशी का, जो कि श्रावण की मास में पड़ने वाली श्रावण मास में कामिका एकादशी जिसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो कब है? तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो पर बने रहना। श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है और सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि 20 है या 21 को है। तो बनी हुई है ऐसे में कामिका एकादशी की सही तिथि, पारण का समय और सही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, कामिका एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। आप सभी जानते हैं कि हर साल मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशियों पर अपना अपना महत्व होता है, हर तिथि का अलग महत्व होता है। ऐसे में श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है और कहते हैं इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके जाने अनजाने में कोई भी गलती आपसे हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, जैसे हमने जानबूझकर नहीं किया और फिर हमें पछतावा होता है कि हमने तो पाप किया ही नहीं, हमें पता है, लेकिन उस जाने अनजाने में अगर आपसे कोई पाप हो जाता है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को रखने से हर तरह से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो जानेंगे कामिका एकादशी, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और आध्यात्मिक महत्व क्या है। देखिए, कामिका एकादशी 2025 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी प्रारंभ होगी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से। वहीं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी समाप्त होगी 21 जुलाई को सुबह 9:38 पे समाप्त हो जाएगी। और कामिका एकादशी जो है 2025 की जो तिथि है वो 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार की है। तो ऐसे में कामिका एकादशी 2025 में पारण का जो समय है वो 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक का है। ये था पारण का समय और तिथि। अब जानेंगे कामिका एकादशी का महत्व, जो कि श्रावण मास में कामिका एकादशी है और श्रावण मास में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है, भगवान शिव को जैसे समर्पित है, आप सभी जानते हैं। वहीं भगवान विष्णु के लिए ये एकादशी होती है। भगवान एकादशी के बाद से ही पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब वह योग निद्रा में होंगे। कहते हैं ना कि भगवान विष्णु सो जाते हैं और उस योग निद्रा में होंगे तो पहली एकादशी पड़ती है। और श्रावण में पड़ने वाली कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों के हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं, हर परेशानी से निजात मिलती है, तो सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है और एकादशी में दान देने से तो पुष्प की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है और योगनी इस नीच योगनी में जन्म नहीं लेना पड़ता है उसको, तो वही भगवान विष्णु की स्तुति अगर आप करते हैं श्रावण की कामिका एकादशी के दिन, तो आपको बहुत सारे चीजों से, आपके बहुत सारे जो मैंने आपको बताए पापों से या फिर दुख से, दर्द से, परेशानियों से, इन सब से निजात मिल जाती है। तो आपको सिर्फ भगवान विष्णु की आराधना करनी है श्रावण मास में कामिका एकादशी के दिन। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको मंत्र आते हैं तो ठीक है, नहीं मंत्र आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का साधारण सा आप उच्चारण कर सकते हैं, या ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, कोई से भी साधारण से मंत्र आप बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं ओम विष्णुवे नमः, कोई सा भी मंत्र आप जाप कर लीजिए तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो दोस्तों ये थी कामिका एकादशी का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त और आपको पूजा पाठ, जो भी श्रावण मास की पहली एकादशी है। और आप जानते हैं कि जब भगवान विष्णु निद्रा में सोए हुए तो पहली एकादशी पड़ रही है, इसका विशेष महत्व होता है हिंदू धर्म में। ये था हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके पापों से भी मुक्ति मिलती है। फिर कुछ नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं दोस्तों, और ऐसी ही पूजा से संबंधित चीजें हम लोग लाते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को अवश्य लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु हरि अवश्य लिखे। कहते हैं सुनने बोलने मात्र से ही हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे ही आपके भी कष्ट दूर होंगे। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। और सभी लोग भक्त जानते हैं कि श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, भगवान शिव के तो सभी पर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।